The problem is three very large plates of same area are kept parallel and close to each other. They are considered as ideal black surfaces and have very high thermal conductivity. The first and third plate are maintained at temperature 2T and 3T respectively. The temperature of the middle, that is second plate under steady state condition is IID 2012 में +3-1 मार्क्स का पूछा गया है ये. Now the options are A 65/2 का पावर 1/4 into T, B 97/4 का पावर 1/4 into T, and C is 97/2 का पावर 1/4 into T, and D 97 का पावर 1/4 into T. 2012 में +3 और -1 मार्क्स का पूछा गया है. Now let us solve this problem. Now ये हम करते हैं कि इसमें देखिए ये टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट प्लेट 2T दिया हुआ है एंड टेम्परेचर ऑफ सेकंड प्लेट इज 3T, राइट. तो 2T और 3T हम मानते हैं कि मिडिल प्लेट का टेम्परेचर है, दिस इज T डैश या T1. T1 इज टेम्परेचर ऑफ मिडिल प्लेट. लेट अस अज्यूम ये हमने माना कि ये है. तो इस प्रॉब्लम में क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बॉडी इमिट्स एज वेल एज एब्जॉर्ब थर्मल रेडिएशन, ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर. कोई भी बॉडी थर्मल रेडिएशन को ऑलवेज इमिट करती है और ऑलवेज एब्जॉर्ब करती है. नाउ वन मोर थिंग इज गिवन हियर कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बॉडी इज वेरी लार्ज, देन हीट इज कंडक्टेड थ्रू द बॉडी वेरी फास्ट एंड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी हैव सेम टेम्परेचर, राइट. तो इन स्टेडी स्टेट व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट. स्टेडी स्टेट जब आएगा तो अब ये इतना तेजी से ये हीट को कंडक्ट करेगा कि हम मानते हैं कि इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल बी कांस्टेंट, ठीक है, एंड रेट ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन. नाउ दिस इज द कांसेप्ट इन्वॉल्व. तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका हमने देखा कि ऑब्वियसली ये 3D का टेम्परेचर ज्यादा है तो रेडिएशन इधर से आएंगे और हम जानते हैं कि ऑल टेम्परेचर पर रेडिएशन कोई भी बॉडी इमिट करती है तो ऑफ कोर्स रेडिएशन इधर से भी आएंगे, लेकिन फाइनली दोनों का रेट सेम करने के बाद हम देखेंगे क्या होता है, राइट. अब ये मानते हैं कि इसका प्लेट एरिया ए है, प्लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए. सो और इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ मिडिल प्लेट इज T1. सो क्या होगा कि इन स्टेडी स्टेट energy absorbed by this middle plate is equal to energy released by middle plate. So हम ये कह सकते हैं कि this is dq by dt absorbed is equal to dq by dt release. जितना ये रिलीज करेगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, राइट. अब यहाँ से देखिए अगर मान लेते हैं कि ये स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा है और एरिया प्लेट ए हमने एज्यूम किया है तो क्या हो जाएगा, दिस इज सिग्मा इंटू ए, राइट. अब देखिए सबसे पहले इधर से हम देते हैं तो ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, 3T टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या करेगा, हम जानते हैं कि T का पावर 4 दैट इज 3T है यहाँ का टेम्परेचर, तो 3T का पावर 4 माइनस और इसका टेम्परेचर T1 है तो दिस विल बी इक्वल टू T1 का पावर 4, राइट. एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा इंटू ए, राइट. इधर से अब करेंगे तो देखिए T1 का टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, दिस इज T1 पावर 4 और माइनस इसका हो जाएगा 2T तो दिस इज 2T का पावर 4, राइट. सो दिस विल बी केस. अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम देखते हैं तो सिग्मा ए और सिग्मा ए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट. और ये कितना हो जाएगा, 3D का पावर 3 का पावर 4, 3 3 जा 9 और 9 जा 81 तो दिस इज 81 T का पावर 4, राइट. और ये कितना हो जाएगा, माइनस T1 पावर 4, राइट. दिस विल बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, T1 पावर 4 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 जा 16 तो दिस इज माइनस 16 T का पावर 4, राइट. माइनस 16 T का पावर 4. अब हम T1 को इधर ले जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2T1 4. देखिए T1 पावर 4 इधर है और ये इधर से जाकर इसमें ऐड हो जाएगा तो दिस इज 2T1 पावर 4. ये इसको राइट साइड में लगे तो ऑफ कोर्स इसको ये करेंगे, ये कितना हो जाएगा
81 और प्लस 16 t टू द पावर 4, राइट। सो वी हैव t1 पावर 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 97 बाई 2। t1 पावर 4 इज इक्वल टू ये 97 बाई 2 इंटू टी टू द पावर 4 एंड देयरफॉर वी हैव t1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से t1 इज इक्वल टू फोर्थ रूट ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 97 बाई 2 का पावर 1/4 और t का फोर्थ रूट लेंगे, t पावर 4 का फोर्थ रूट लेंगे तो दिस इज t। सो दिस विल बी ये आंसर। और जब राइट ऑप्शन पर देखेंगे तो राइट ऑप्शन इज, यहाँ से देखिए द राइट ऑप्शन इज 97 बाई 2 का पावर 1/4। सो देखिए यहाँ से द राइट ऑप्शन इज सी, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। अब आइए इसमें इसको हम डिफरेंट मेथड से भी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सेकंड मेथड हमारा क्या होगा, हम जानते हैं इसमें एक और कंसेप्ट दिया हुआ है कि एज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज वेरी वेरी स्मॉल, so we can safely assume that entire face of any plate is receiving energy from facing surfaces। समझे, ये पूरा का पूरा फेसिंग सरफेस, चूंकि गैप तो इसके बीच में बहुत ही कम है तो ये पूरा फेसिंग सरफेसेस से और नेबरिंग प्लेट से एनर्जी ले रहा है ड्यू टू हाई थर्मल कंडक्टिविटी दिस एनर्जी ट्रांसफर टू द इंटायर बॉडी। तो स्टेडी स्टेट आने में बहुत हमको जल्दी से अचीव हो जाएगा स्टेडी स्टेट, क्योंकि जो भी ये लेगा, ठीक है, जो भी एनर्जी लेगा वो हमारा बहुत तेजी से ट्रांसमिट होगा क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, प्रॉब्लम में दिया हुआ है। नाउ द फेस वन ऑफ द मिडिल प्लेट, इसको हम लोग ये कहेंगे दिस इज द फेस वन ऑफ द मिडिल प्लेट एंड दिस इज फेस टू। तो दिस फेस वन ऑफ द मिडिल प्लेट रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट प्लेट यहाँ से, एंड फेस टू ऑफ द मिडिल प्लेट आल्सो रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम दिस, ये राइट प्लेट। देखिए ये एनर्जी रिसीव कर रहा है, जैसे फिगर हम दे रहे हैं कि अभी देखिए ये तो इनिशियली T1 को कुछ नहीं, ये शुरू में ये 0 था, तो अलग अलग टेम्परेचर पर आए तो ये दोनों तरफ से एनर्जी रिसीव कर रहा है। और इस केस में हम ऐसा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगा सकते हैं यहाँ पर हम बड़े आराम से कि ना, वो ऐसे केस में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होगा कि ये जो ये देखिए ये कंडीशन दिया है कि इसका लेफ्ट साइड ऑफ दिस मिडिल रॉड, ये दिस इज रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट प्लेट, इसका प्लेट नंबर ये जो 2 साइड है, राइट प्लेट ऑफ द मिडिल रॉड दिस इज रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम द राइट साइड। तो फ्रॉम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ, ये लॉ इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं ये क्या होगा, जो एनर्जी रिसीव क्या हो जाएगा, दिस इज सिग्मा ए, राइट, ये कितना है 2t पावर 4, राइट, और प्लस ये इधर से क्या करेगा, देखिए सिग्मा ए, नाउ दिस इज 3t है, इधर से टेम्परेचर में 3t पावर 4, राइट, और इसका अगर मानते हैं टेम्परेचर T1 है तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा, और ये देखिए इसके 2 सरफेसेज हो गए, इधर से भी ये और इधर से ये, तो टोटल सरफेसेज कितने हो जाएंगे इसके 2a, राइट, और इसका टेम्परेचर है हमारा T1, so this is T1 power 4, right, this will be the equation। और यहाँ से अगर हम T1 कैलकुलेट कर देंगे तो विल हैव सेम वैल्यू, दिस इज 97 बाई 2 का पावर 1/4, क्योंकि वही चीज है ऐड हो गया है इधर में। ये देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो ये सिग्मा इंटू ए और सिग्मा इंटू ए कट गया, ये फिर 2 टू द पावर 4, ये 16 और 3 टू द पावर 4 81, तो 16 plus 81 97, and this is 2t1 power 4, so 97 by 2 1/4 into t, so this will be the answer and we have right option। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने क्या लगा था कि इस प्रॉब्लम में राइट ऑप्शन क्या है, सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, थैंक यू।